हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हैं और 2024-25 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी विषय, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, हिंदी विषय जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में है, पाठ्यक्रम है हिंदी विषय का 2024-2025 का, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आपको पहले जान लेना है कि आपको हिंदी विषय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कहां से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2024-2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आपको हिंदी विषय का पाठ्यक्रम जान लेना है और इसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 की धुआंधार तैयारी कराऊंगा। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इस चैनल के द्वारा हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप सामाजिक विज्ञान विषय की भी तैयारी कर पाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों ग्रह विज्ञान विषय और चित्रकला, आप लोग ध्यान देंगे, ग्रह विज्ञान विषय और चित्रकला, इन विषयों की यदि आपको धुआंधार तैयारी करनी है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और इन विषयों से संबंधित आपको फ्री में, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ, तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम क्या रहेगा हिंदी विषय का? सबसे पहले खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए निर्धारित है पूर्णांक कितना रहेगा, 20 अंकों का पूर्णांक रहेगा, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 20 बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड आ के अंतर्गत। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न कहां कहां से पूछे जाएंगे? तो सबसे पहले हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसके अंतर्गत शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से संबंधित आपको पढ़ लेना है। शुक्ल युग को पढ़ना है और शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है। यहां से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में से, यानी हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में से रीतिकाल एवं आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न आएंगे 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे हिंदी गद्य के विकास से संक्षिप्त परिचय से और हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से 5 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 5-5 अंक यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रस, जिसमें आपको हास्य रस एवं करुण रस पढ़ना है। करुण रस की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण और उसकी पहचान यानी लक्षण क्या है, यहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और अलंकार के अंतर्गत, जिसमें अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, इन तीनों अलंकारों का लक्षण एवं उदाहरण आपको पढ़ लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे छंद के अंतर्गत सोरठा एवं रोला छंद का लक्षण एवं उसका उदाहरण आपको पढ़ लेना है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब बारी आती है चौथे नंबर पर हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत उपसर्ग आपको इतने तैयार कर लेने हैं, जैसे कि आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, साह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित कुल 3 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसमें समास आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि, यानी कुल आपको 4 समास ही पढ़ने हैं इस बार।
मेरे प्यारे बच्चों तद्भव तत्सम शब्द पढ़ना है और पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बारी आती है संस्कृत व्याकरण से संबंधित। तो संस्कृत व्याकरण में आपको तद और युष्मद शब्द को पढ़ना है सर्वनाम के अंतर्गत। फिर वाक्य का स्वरूप, जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये जो नया जुड़ा था, 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी सेम यही रहेगा। वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन तथा पद परिचय, विकारी एवं अभिकारी शब्द। यहां से आप देख पा रहे होंगे एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों कुल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। इसके बाद खंड बा के अंतर्गत आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि होंगे 50 नंबर के। कितने नंबर के? 50 नंबर के प्रश्न होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर सबसे जरूरी बात, इन वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अर्थात कॉपी पर लिखना होगा। जब बोर्ड एग्जाम आप 2025 देने जाओगे, यानी 2025 में जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे, तो खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। मैं सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, कॉपी कैसे लिखना है, और बहुत ही जल्द मैं आपको हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्य खंड हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा किस पाठ के गद्यांश आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं गद्य खंड में, पद्य खंड में और संस्कृत खंड में। और मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे कुल 6 अंक के होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पद्य खंड या पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी 6 नंबर के पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको यहां से भी 5 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद निर्धारित खंड का विषय कथानक, चरित्र चित्रण तथा तथ्य आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और इस तरह का प्रश्न आएगा 3 नंबर का। कई प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल क्लियर करा दूंगा मैं आपको पेपर, जब आप देखोगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आप यहां देख पा रहे होंगे 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा आपको, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। फिर 7वें नंबर पर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा जो प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। और पत्र लेखन से संबंधित जो प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2025 में भी ये प्रश्न आएगा, पत्र लेखन से संबंधित 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय पर निबंध आएगा, कुल 7 नंबर का। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे खंड बा के अंतर्गत इतना ही पूछा जाएगा। अब चलिए मैं आपको बता दूं शैक्षिक सत्र 2024-2025 हेतु आंतरिक जो मूल्यांकन होगा
पूर्णांक जिसके लिए निर्धारित है 30, कब कब कौन सा मूल्यांकन होगा? तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित परीक्षा होगी, जो कि अगस्त माह में होगी, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो कि रचनात्मक लेखन पर आधारित परीक्षा होगी, दिसंबर माह में, इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर आधारित होगी, मई माह में करा ली जाएगी। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर आधारित होगी, जो कि जुलाई माह में करा ली जाएगी। और तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर नवंबर माह में करा ली जाएगी। चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी, जो कि दिसंबर माह में करा ली जाएगी। और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 मासिक परीक्षाएं कुल 10 अंक पर आधारित होंगी। अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य खंड हेतु आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे जरूरी बात, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यहां पर आप ध्यान देंगे। मित्रता पाठ जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, आपको पढ़ना है। ममता पाठ जो कि दूसरा पाठ है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा पाठ है यहाँ पर भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। अजंता जो कि चौथा पाठ है, जिसके लेखक हैं भगवत सरल उपाध्याय जी। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पांचवा पाठ, ये भी आपको पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर छठा पाठ है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और यहाँ पर सातवां पाठ है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। तो कुल गद्य खंड में आपको 7 पाठ ही पढ़ने हैं और इन 7 लेखकों का जीवन परिचय भी तैयार कर लेना है। मुख्य मुख्य कौन से लेखक हैं, प्रमुख कौन से लेखक हैं जिनका जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य खंड हेतु आपको क्या पढ़ना है, तो सूरदास जी के पद और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया धनुष भंग और वन पथ पर शीर्षक पाठ, रसखान जी के द्वारा लिखे गए सवैये और कवित्त पढ़ने हैं, बिहारी लाल जी के भक्ति और नीति के दोहे, राम नरेश त्रिपाठी जी के स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता को पढ़ना है, मैथिली सरल गुप्त जी के द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक कविता पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार, इन दोनों कविताओं को पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा और जवानी शीर्षक कविता को पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर इस कविता को पढ़ना है। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित हल्दी घाटी, केदारनाथ सिंह जी के द्वारा रचित नदी शीर्षक कविता को भी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, काव्य खंड हेतु आपको कुल 13 पाठ ही पढ़ने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत खंड हेतु आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाराणसी शीर्षक पाठ, देशभक्ता चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृति, धीरः धीरेण पूजते, आरूढ़ी, श्वेत केतु संवादा, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन किम वर्धते और अनयोक्त विलासा। कुल इतने ही पाठ पढ़ने हैं संस्कृत खंड हेतु। और खंड काव्य जिलेवार खंड काव्य के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि निर्धारित पाठ्य वस्तु के आधार पर कौन सा खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है।
जैसे कि यहाँ पर मुक्तदूत खंड काव्य है, जिसके लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों अशोक कुमार अग्रवाल जी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह निर्धारित है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी, उन्नाव जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों में से किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आपको मुक्तदूत खंड काव्य को पढ़ना है, बाकी कोई भी खंड काव्य नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा खंड काव्य ज्योति जवाहर है और यह खंड काव्य निर्धारित है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों में से किसी भी जिले के हैं तो आपको ज्योति जवाहर खंड काव्य तैयार कर लेना है। तीसरा खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों अग्र पूजा और यह खंड काव्य निर्धारित है प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा जिले के लिए। तो आप इन तीनों जिलों में से किसी भी जिले के यदि रहने वाले हैं तो आपको अग्र पूजा खंड काव्य पढ़ना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले के रहने वाले हो। अगला यहाँ पर खंड काव्य है चौथा मेवाड़ मुकुट, जो कि बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच जिले के लिए निर्धारित है। और पांचवा खंड काव्य है जय सुभाष, यह खंड काव्य लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई जिले के लिए निर्धारित है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यदि आप इन जिलों में से किसी भी जिले के रहने वाले हो तो आप जय सुभाष खंड काव्य को पढ़ोगे। अगला यहाँ पर खंड काव्य है मातृभूमि के लिए और यह खंड काव्य निर्धारित है गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर के लिए। कर्ण खंड काव्य जो कि अगला खंड काव्य है और यह खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों निर्धारित है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया और हमीरपुर तथा एटा जिले के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कर्मवीर भरत खंड काव्य जो कि निर्धारित है मेरे प्यारे बच्चों मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली जिले के लिए। तुमुल खंड काव्य जो कि निर्धारित है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों में से किसी भी जिले के रहने वाले हो तो आपको तुमुल खंड काव्य पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले के रहने वाले हो और 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट में लिखा है उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों या नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 2025 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का पाठ्यक्रम। आपको कब क्या पढ़ना है उसका भी विभाजन मैंने कर दिया है। वीडियो आप जो है देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, क्योंकि यूपी बोर्ड के द्वारा कब क्या पढ़ना है उसका भी यानी पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन करा दिया गया यूपी बोर्ड के द्वारा और उससे संबंधित वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जो है वीडियो देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी पाठ्यक्रम के अनुसार अब मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 2025 बोर्ड परीक्षा की बहुत ही बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ बने रहो। जय हिंद।